बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाजत में होगी। आज हम बर्फ़ी की रेसिपी बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मज़े मज़े की वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ और सब मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ किचन कुकिंग टाइम में। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन बहनों ने और बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए टाइम निकालते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो मैंने मिल्क पाउडर लिया है, तो आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो ये मैं 2 कप लूँगी, मेजरमेंट वाला कप है मेरे पास। 2 कप इसके अंदर ऐड करेंगे। ये दूसरा कप है। अच्छा, अब इसके अंदर आधा कप घी जाएगा। ये मैं बनास्पति घी ले रही हूँ, डालडा घी ले रही हूँ। तो अगर आपके पास देसी घी है तो और भी अच्छी बात है। तो ऑयल से ये नहीं बनेगी रेसिपी, ठीक है ना। ऑयल इसमें बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिएगा, घी डालिएगा। चाहे आपके पास बनास्पति घी है तो वो डाल लीजिएगा, और अगर देसी घी है तो फिर वो डाल लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको एक डो की शक्ल बना लेंगे, गूंद लेंगे आटे की तरह। थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। इस तरह अच्छी तरह गूंदना है। इसके अंदर कोई गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएं, खुश्क दूध ना रह जाए, तो इसको अच्छे से गूंद लेंगे। तो ये देखें, जैसे ही हम इसको गूंदते जाएंगे ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम बन जाएगा। इस तरह बन जाएगा। इसको आपने इस तरह चेक करना है कि आप जब इसकी ऐसे मुट्ठी में बंद करें ना, तो ये इस तरह पेड़े की तरह बन जाए और इस तरह इकट्ठा हो जाए। और जैसे तोड़ेंगे तो बिल्कुल ये इस तरह टूट जाएगा। और इस तरह इतना नरम होना चाहिए, फिर आपकी बर्फ़ी अच्छी बनेगी। तो मैंने मोल्ड लिया, तो आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। अगर आप बाज़ार का बना हुआ लेना है तो वो भी ले। मेरे पास ये मिठाई वाला डब्बा था, खाली पड़ा था। मैंने इसके अंदर ना एक कागज़ रख लिया, बिछा लिया नीचे। तो इसके अंदर हम बर्फ़ी को बना के रखेंगे। ऊपर एक कागज़ और मैंने इस तरह रख लिया ताकि बर्फ़ी जो हमारी है ना वो बाहर निकले ना, और अच्छी तरह इसके अंदर सेट हो जाए। तो कोई बात नहीं, घर में जब हम बनाते हैं तो इस तरह की चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बाज़ार की लेके ही बनानी है। घर में पड़ी चीज़ों से भी आप इसको ना बना सकते हैं। ऑयल लगाएंगे, इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि कोई जगह इसकी ना खुश्क ना रहे कागज़ की। जब आप बर्फ़ी इसके अंदर बना के डालेंगे ना तो वो चिपक जाएगी। फिर जो जगह खाली होगी ना, तो इसको अच्छे से इस सारे को ऑयल लगा लेंगे। तो मैंने देखे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया। मेरे पास कुछ पिस्ता है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसको मैंने पिस्ते को काट लिया बारीक बारीक, वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा लगता है, इसके अंदर लुक अच्छी आती है। ऐसे लगेगा जैसे आप ना हलवाई की दुकान से लेके आते हैं, आपको इसी तरह लगेगा। और बादाम भी इसी तरह मैं 1 टेबल स्पून काट लिए। मैंने इसको 1 टेबल स्पून है मेरे पास, इसको मोटा मोटा काट लिया। वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह लुक भी अच्छी आएगी, मज़ेदार बनेगी बर्फ़ी आपकी। तो पैन रख लिया मैंने। आधा कप इसके अंदर पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारा शीरा नहीं बनेगा, तो इसको हमने शीरा बनाना है। तो देखें, 1 कप मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। 2 कप मेरे पास दूध था, मैं 1 कप चीनी डालूंगी। ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। बस 1 कप डालेंगे। ये हमारे पास दूध जितना है उसका हाफ डालेंगे। तो ये देखें, 7 मैंने ले ली हैं छोटी इलायची। इनको मैंने तोड़ लिया, तोड़ के वो इसके अंदर डाल देंगे अच्छी खुशबू के लिए। अगर आपके पास इलायची नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं। जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो वो ही डाल लें, और इसकी खुशबू अच्छी आती है। तो इसको पकाएंगे इस तरह। तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे हमें इसका जो सीरा तैयार करते हैं ना, वो तैयार करने में हमें ना 7-8 मिनट लगेंगे। तो इस तरह देखें, बबल जब जैसे झाग बन जाए ना, तो फिर उसके बाद इस तरह का लुक आती है, तो फिर ये जल्दी बन जाती है। तो आपने चेक करना है इस तरह हाथ से ना, जल ना जाए, फिर ध्यान से चेक करना है। तो एक तार बन जाए, जैसे ही एक तार बनेगी ना इस तरह, बस आपने आग को बिल्कुल 0 पे कर देना है। तो हमारा सीरा तैयार हो। अब इसके अंदर दूध डाल देंगे जो घी में मिक्स करके रखा था और अच्छा सा लिक्विड बनाया था। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और दूध इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे सीरे के अंदर, और एक अच्छा सा लिक्विड सा बन जाएगा और हमारी अच्छी बर्फ़ी तैयार होगी। तो चम्मच चलाते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएं जल्दी जल्दी। और बिल्कुल 0 पे इसकी आंच रखनी है। आग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, तेज़ करेंगे तो ये नीचे से जल जाएगा और पानी बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएगा।
तो इस तरह हम बस इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। वीडियो आपको मीठी मीठी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, इससे कोई चार्जेस नहीं आते। सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तक का दूध भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे। और ये आप सबके लिए भी है, आप भी मेरे मेहमान हैं, मेरे किचन में आते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, अपना टाइम निकालते हैं, कीमती वक्त में से कुछ मेरे लिए भी टाइम निकालते हैं और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखें, मैं इस मोड के अंदर ही गर्म गर्म को निकाल लूँगी। तो बस इसी तरह मेरी वीडियो लाइक करते रहना, देखते रहना, वॉच करते रहना और मुझे सपोर्ट करते रहना। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे ज़िंदगी के हर मोड़ में, हर नेक मकसद में। तो ये देखें कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है हमारी। और इस तरह की इसको जल्दी जल्दी फैला लेंगे इस तरह करके ना इसके अंदर। तो कोई भी मैं ये स्पैचुल ले रही हूँ, इसको भी ऑयल लगा लीजिएगा, ऑयल से ग्रीस करके फिर ये ना चिपकता नहीं दूध इसके साथ, जो भी हमारी ये लिक्विड बना हुआ है ना बर्फ़ी का। बस इसको इस तरह फैला लेंगे, इस तरह करके ना इसको सारा बराबर कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, टेढ़ी मेढ़ी भी हो जाती है, कुछ नहीं होता। इस तरह कोई हमने बिल्कुल लेवल करते हैं तो कुछ रह जाता है। तो घर में बनी चीज़ जो होती है ना वो वैसे ही बड़ी मज़े की होती है और आपकी फैमिली भी खा के खुश हो जाएगी। इस तरह की अगर आप बना के अपनी फैमिली को भी देंगे ना तो तकरीबन 1 किलो बनी है ये। अगर 1 किलो लेने जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा महंगी बनेगी। आजकल महंगाई इतनी है कि कोई चीज़ लेने जाए तो। अच्छा, ये मैंने ना एक 3 घंटे के लिए 2-3 घंटे के लिए इसको रेस्ट दे दिया था, इसी काउंटर पे मैंने छोड़ दिया था। तो 3 घंटे के बाद ये सेट हो गई है। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सर्दी में तो जल्दी ठंडी हो जाती है, तो सेट हो जाती है। तो अब मैंने इसको ना इस डब्बे के अंदर रखा था ना, तो नीचे से थोड़ी सी ये ना हो गई है, टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई है। तो कोई बात नहीं, हम बस इसको इसके ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है माशाल्लाह। देखें कागज़ भी इसका जो हमने लगाया था ना, ग्रीस किया था, बिल्कुल आराम से उतर रहा है। तो ये दूध जो है ना, इस दूध से इसी तरह बनती है जिस तरह की लुक आपको नज़र आ रही है। और इससे ये नरम नहीं बनती, जितना आप पकाएंगे ना बस ये इस तरह थोड़ी सी हार्ड ही होगी और बहुत ज़्यादा लिक्विड की तरह नहीं होगी। वो फिर और रेसिपीज होती है जिस तरह वो नरम लिक्विड की तरह बन जाती है। तो मेरी नाइफ जो है ना वो ज़्यादा शार्प नहीं है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कटिंग करने में, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो भी जाएगी और ये थोड़ा सा कटिंग करने में इस तरह होती है। चले, हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को फुल वॉच कर लेना। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कैसी मज़े की बनी है। तो आप इस तरह भी मुझसे भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप बना के इस तरह एंजॉय कर सकें। तो माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी बनी है। छोटे बड़े पीस आप अपनी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। घर की बर्फ़ी की बात ही कुछ और है। ये देखें, इसको डिश आउट कर लिया मैंने और अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, खूबसूरत सी लुक पेश करते हैं, आपको देखने में भी बहुत अच्छी लगे और खाने में भी। मिठाई वैसे भी मीठी होती है और देखने में और भी ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो देखें ये कितनी अच्छी और कितनी मज़े की बनी है। बड़े बड़े पीस मैंने रखे हैं, बड़े बड़े पीस खाने अच्छे लगते हैं। सर्दी का मौसम एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।